Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will solve exercise 4.6. Question number 1 is answer the following without calculation. आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट जो है वो इसको जो है वो गेस करके आपने इनके आंसर्स लिखने हैं। इसके जो पार्ट नंबर 1 है वो हमारे पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्राइक फ्रैक्शन एंड x क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज़ 1। ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास ये अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास 2 है नंबर, तो उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आ जाए। 1/2 के साथ, ऑब्वियसली इसके रेसिप्रोकल के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इसका आंसर आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 7x माइनस 8, यानी कि इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आंसर 1 आएगा। विच अलजेब्राइक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1। ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या यहाँ पे अलजेब्राइक फ्रैक्शन होगी जिसको अगर हम डिवाइड करें इसके साथ तो हमारे पास आंसर आ जाए 1। तो जाहिर बात है अगर 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा तभी आंसर 1 आएगा। तो अगर ये फ्रैक्शन है तो इसके न्यूमरेटर में भी यही होनी चाहिए, तभी जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर यही नंबर, यही फ्रैक्शन आएगी। याद रखेंगे जब आपके पास प्रोडक्ट का वर्ड आता है तब आपने रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर 1 लाना होता है। जब आपके पास डिवाइड का वर्ड आता है तब आपने उसी नंबर को या उसी फ्रैक्शन को उसी के साथ डिवाइड करना होता है ताकि आंसर 1 आ सके। थर्ड पार्ट है सम ऑफ व्हाट अलजेब्राइक फ्रैक्शन एंड m/n² प्लस n² इज, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसके अंदर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाए दिस। ठीक है, ये आंसर हमारे पास आ जाए। तो ऑब्वियसली इसका देखें अगर डिनोमिनेटर तो सेम है, मीन्स कि हमारी जो भी फ्रैक्शन आएगी उसका डिनोमिनेटर यही रहेगा m² प्लस n²। अब आ जाते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में देखिए आपके पास m लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हमें आंसर में m प्लस n चाहिए, तो मीन्स कि n हमारा मिसिंग है। तो यहाँ पे हम जो फ्रैक्शन ऐड करेंगे उस वो ये वाली होनी चाहिए, n डिवाइडेड बाय m² प्लस n², ताकि ऐड करें तो हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन आ सके। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्राइक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। कि अगर आपके पास कोई भी अलजेब्राइक फ्रैक्शन है और उसके रेसिप्रोकल को आप उसे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान था, ये बुक के ऊपर ही हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से बारी बारी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड आपके पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो इसलिए है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ये लिखना जरूरी है कि डिनोमिनेटर वाले सारे एक्सप्रेशन नॉन जीरो है और आपने इन सब पार्ट्स को बारी बारी सिंप्लीफाई करना है। जी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो जो भी टर्म हमारे पास अगर कॉमन आ रही है तो हमने कॉमन लेनी है। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर में देखें तो 7x कॉमन आ सकता है, रिमेनिंग हमारे पास रहेगा जी 2x माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से अगर हम देखें तो हमारे पास 12x² कॉमन आ सकता है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x कॉमन आ सकता है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये लाइक टर्म्स आ जाएंगी, कैंसिल आउट हो सकती हैं, ये भी कैंसिल आउट हो सकती हैं। यहाँ से हमारे पास एक x इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग हमारे पास बच गया जी 7x डिवाइडेड बाय 12x। x के साथ कैंसिल आउट हो गया और 7/12 हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी सेम उसी पैटर्न पे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग हमारे पास आएगा ab प्लस 3। डिनोमिनेटर में फार्मूला ओपन करेंगे, इसको 4a² को हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर और इसको 1²। 8 मीन्स जब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस 1 2a माइनस 1। यहाँ पे 2a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में ए बी प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। ये ए बी प्लस 3 कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2a प्लस 1 भी कैंसिल आउट हो सकता है। रिमेनिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय 2a माइनस 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि a माइनस बी एज इट इज़ लिखा रहने दें, इसमें से a कॉमन आ सकता है तो a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएं तो हमारे पास बनता है a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², और इसका फार्मूला अगर क्लोज करके लिखे तो ये बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर देन a एज इट इज़ और a² प्लस b²। अब आप लोग देखें तो a² प्लस b² कैंसिल आउट हो सकता है, ये a के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। देन हमारे पास ये रह गया a माइनस बी, और ये वाला इसको अगर ओपन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है a प्लस बी और इसका भी ये होल स्क्वायर है। 8 मीन्स इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, a माइनस बी इंटू a माइनस बी।
अब देखेंगे इसके साथ कैंसल आउट हो गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आंसर हमारा 0 नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा। ठीक है, जब आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटिंग होती है तो आंसर 1 आता है, जब आपके पास प्लस माइनस में कटिंग होती है तब आंसर 0 आता है। तो इसका फाइनल आंसर है 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 6xy लिखा रहने देते हैं, x² y², और इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं, x + y इंटू x - y। नेक्स्ट ये डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करना इजी हो। इसको x + y ऊपर चला जाएगा और 3xy नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद xy की एक एक पावर कैंसिल आउट हो सकती है, 3 1 = 3, 3 2 = 6। x + y के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, तो रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x और y एक एक रिमेनिंग है तो 2xy डिवाइडेड बाय x - y, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद कटिंग नहीं हो सकती जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है। अभी आपको पता है कि 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a³ और 1 को तो 1³ लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम 2a² कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 2a + 1। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में मैंने चेंज कर दिया है, तो हम इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो और साथ ही हम लोग इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 3a - 5, और ये जो डिनोमिनेटर बन गया है अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं जी। तो ये मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ 2a³ अगर मैं कॉमन ले लूँ, 2 नहीं सॉरी a³ कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2a + 1 और डिवाइडेड बाय 15a² एज इट इज़। अब यहाँ से हम लोग इसको जस्ट फार्मूला ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a - 1 4a² + 2a + 1 होल डिवाइडेड बाय 2a² इंटू 2a + 1 मल्टीप्लाई बाय 5 3a - 5, और इस यहाँ से मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, तो ये मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। और इसके साथ ही लास्ट स्टेप में लास्ट जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो एज इट इज़ आ जाएगी, a³ इंटू 2a + 1 डिवाइडेड बाय 15a²। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हम इनकी कटिंग कर देते हैं, 5 1 = 5 5 3 = 15, a² भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से एक a रिमेनिंग है, उसको हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। 2a + 1 एंड 2a + 1 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहाँ से 2a - 1 और 2a - 1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये 3a - 5, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है। रिमेनिंग हमारे पास जस्ट ये टर्म रह जाएगी 4a² + 2a + 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2a रिमेनिंग है और यहाँ से 3 रिमेनिंग है, तो 6a हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जस्ट 3 स्टेप्स में हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये सिर्फ इसलिए हो सकता है कि अगर आपको फार्मूलाज अच्छी तरह से याद हो और आप लोग स्मार्ट वर्क करना जानते हों, बजाय इसके कि आप यहाँ पे 3 4 5 6 स्टेप्स करें, तब भी आपको उतने ही नंबर मिलने हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो आपको चाहिए कि आप स्मार्ट वर्क करें और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आइडेंटिटीज जल्दी जल्दी से पुट करें। जरूरी नहीं है कि एक स्टेप में एक ही आइडेंटिटी पुट करनी है, आप एक ही स्टेप के अंदर 2 से 3 आइडेंटिटीज पुट करके भी अपने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है जी। तो इसमें हमें हर जो फ्रैक्शन है उसके अंदर हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। इस पॉलिनोमियल की सेपरेट, इस पॉलिनोमियल की सेपरेट, इसकी सेपरेट, इसकी सेपरेट, सबके ऊपर हम मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई कर लेते हैं जी। तो ये हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली है, और उसके बाद जो इसकी जो सेंटर वाला फ्रैक्शन थी उसके हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो है फार्मूला अपन कर लिया है, x + 5 x - 5 x + 1 x - 1। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर इसमें जो है मैंने डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया है, तो यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो चुका है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, साथ ही इसके अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग भी कर ली है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, x + 1 इंटू x - 9 डिवाइडेड बाय x - 8 इंटू x - 9 मल्टीप्लाई बाय x + 5 इंटू x - 5 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 1, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है जी x - 1 इंटू x - 8 डिवाइडेड बाय x + 5 इंटू x - 1। अब आप लोग इसमें से लाइक फैक्टर्स को सबको कैंसिल आउट कर सकते हैं आपस में। x - 1 कैंसिल आउट हो गया, x + 5 x + 5, x - 8 x - 8,
एक्स माइनस नाइन, एक्स माइनस नाइन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट ये 2 फैक्टर्स रह गए हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर है एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आप लोगों ने जो है वो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, लेकिन आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर माइनस का साइन है, 2 फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस है, इट मीन्स हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे पहले जितनी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती थी, तो हम उसमें सिंपली कटिंग कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर कटिंग नहीं हो सकती है, हमें जो है वो उस पर एलसीएम अप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप फैक्टराइज कर लें ताकि एलसीएम लेना ईजी हो। अब आपके पास इसको अगर मैं लिखूंगी, ये 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 3y का होल स्क्वायर, तो मीन्स कि जब इसको ओपन करूँ तो 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y आ जाएगा। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते हुए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे उन सब के डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स आ रही होंगी वो सब आप लोगों ने यहाँ एलसीएम में लिखनी होंगी, ठीक है। 2x माइनस 3y भी एलसीएम में आ जाएगा और 2x प्लस 3y भी आ जाएगा, ठीक है। कोई भी फैक्टर आपने रिपीट नहीं करना, लेकिन जितने भी फैक्टर्स होंगे वो एटलीस्ट 1 टाइम आपने ज़रूर लिखने हैं डिनोमिनेटर में। उसके बाद आपने देखना है कि जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y जस्ट लिखा हुआ है, मीन्स कि ये वाला फैक्टर जो 2x प्लस 3y वाला है ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में मिसिंग है। तो हमने क्या करना है, इस फैक्टर को इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जो फैक्टर मिसिंग होगा उसको जस्ट हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में अगर देखें तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, मीन्स कि यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगानी है क्योंकि ये माइनस साइन है, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपके साइन की मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस एक्स माइनस वाई, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, और डिनोमिनेटर एज इट इज ही आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमरेटर में लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस एक्स होगा, x आ जाएगा, 3y माइनस वाई होगा तो माइनस 2y आ जाएगा, सॉरी प्लस 2y आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में अगर हम फार्मूला क्लोज कर लें अगेन तो इसको लिखा जा सकता है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ है, जस्ट हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हुए मैंने अभी आपको बताया है कि आपने सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं। यहाँ पे x भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा, x माइनस वाई भी आ जाएगा और x प्लस वाई भी आ जाएगा, चारों फैक्टर्स आ जाएंगे। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास y मिसिंग है और x प्लस वाई मिसिंग है, ये इसके साथ आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास x मिसिंग है और x माइनस वाई मिसिंग है, ये इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बन सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लोज कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। एक्स वाई और एक्स वाई 2xy आ सकता है। याद रखिए कि यहाँ से ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। जब 2xy बन जाएगा तो उसके बाद हम कैंसिलेशन कर सकेंगे इसकी। तो यहाँ से हमारा एक्स वाई के साथ कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग हमारा आंसर आ गया 2/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन का। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने यही काम करना है। सबसे पहले 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस, इधर से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं तो 3 माइनस x आ जाएगा रिमेनिंग, और 2 इंटू 1 माइनस 2x एज इट इज़। अब अगर आप लोग देखें तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x माइनस 1 और 1 माइनस 2x आ रहा है, मीन्स के दोनों डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हम चाहें तो दोनों को सेम कर सकते हैं। कैसे सेम कर सकते हैं, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो 2x माइनस 1 बन जाएगा दोनों जगह पे, या इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें या इसमें से कॉमन ले लें। तो अगर आपके पास इस तरह के फैक्टर्स आ रहे हों जिनमें सिर्फ साइन जो है वो डिफरेंट हों, तो तब आप लोग माइनस साइन कॉमन लेके कोशिश किया करें कि उनको जो है वो सेम कर दें ताकि एलसीएम लेना ईजी हो, बजाय इसके कि आप दोनों जो है वो डिनोमिनेटर में एलसीएम में लिखते रहें। और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो आपको अगेन 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 माइनस एक्स, तो यहाँ से मैं अगर माइनस साइन कॉमन लूँगी तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1। जो माइनस साइन मैंने कॉमन लिया है वो यहाँ पे बाहर था, उसको माइनस को इधर ले गई हूँ, माइनस प्लस माइनस हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख लिया है। अब एलसीएम लेना बहुत ईजी है, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो ये फुल टर्म न्यूमरेटर वाली एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस इसके ये न्यूमरेटर मैंने लिख लिया और डिनोमिनेटर में इसके क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है, तो 3 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 5x प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3x डिवाइडेड बाय, इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं या मल्टीप्लाई नहीं करते ऐसे ही रहने देते हैं, 3 इंटू 2x माइनस 1
नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 3 8x बन जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में अगर देखें तो 4 कॉमन आ सकता है। 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। आप देखें तो ये दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं, तो 4/3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई नहीं किया था। आप लोग भी लास्ट स्टेप तक इनको मल्टीप्लाई ना किया करें, एज इट इज ही चलने दिया करें अगर फैक्टर्स बने हुए हों, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि ये दोनों कैंसल आउट हो सकें। ठीक है, तो आपको नहीं पता होता कि न्यूमरेटर में लास्ट में क्या टर्म बनेगी, इसलिए डिनोमिनेटर को इसी तरह चलने दिया करें। अगर फिर भी ना कटिंग हो रही हो तो फिर आप बेशक आंसर में मल्टीप्लाई करके उनको लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोग फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रहने देते हैं। 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3, ये माइनस साइन एज इट इज 5, और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 2a प्लस 3 माइनस 4 एज इट इज, 3a प्लस 2 एज इट इज, और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, और ये 4 इसको हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर और उसको 3 का स्क्वायर। इट मीन्स जब ओपन होगा तो ये क्या बनेगा, 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। अब हम इसके बाद इसको जो है वो एलसीएम लेंगे, क्योंकि फैक्टराइज तो हो चुका है। एलसीएम में देखें आपके पास ये एक तो 3 आ जाएगा, देन 2a प्लस 3 आ जाएगा, और 2a माइनस 3 आ जाएगा। जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं वो सारे एलसीएम में लिखना ज़रूरी होता है। अब आपके पास है 2a माइनस 3 मीन्स कि इसके साथ ये दो फैक्टर्स मिसिंग है, ये दोनों इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 2a प्लस 3 माइनस 5 एज इट इज। आप इसके डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 3 है, 2a प्लस 3 है, जस्ट ये वाला फैक्टर मिसिंग है 2a माइनस 3, तो इसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिमिलरली इसमें 4 और 3a प्लस 2 एज इट इज। आप देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास तीनों फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, इसलिए कुछ भी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये हो जाएगा 6a, और 6a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a के साथ, तो 12a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 10a प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। आप लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 12a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद 18a माइनस 10a, 8a रह जाएगा, 8a माइनस 12a करेंगे तो माइनस 4a बन जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास 15 माइनस 8 करेंगे तो ये बन जाएगा जी 7। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। जी, तो यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, और यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं हो सकती है न्यूमरेटर की। तो हम लोग जस्ट ये क्या करते हैं कि अगर यहाँ तक आप लिखा रहने दें तब भी आपका आंसर ठीक होगा। अगर चाहते हैं तो एक और स्टेप कर लें, यहाँ पे इसका फार्मूला जस्ट क्लोज करना है। ये हमारे पास बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9, और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी पहले डिनोमिनेटर में, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे एलसीएम में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें। तो हमारे पास 5 18 होता है 90, इट मीन्स 90 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने होंगे, और 10 9 90 है, तो इट मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इसके डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 4 होता है, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे, और उसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस x प्लस 2x स्क्वायर। देन यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2x आ जाएगा। यहाँ से माइनस 9x कॉमन आ सकता है, 1 प्लस 2x, और यहाँ से भी हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2x प्लस, और यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 2x आ जाएगा। उसके बाद इसके फैक्टर्स आ गए हैं 5 माइनस 9x, 1 प्लस 2x, और इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 प्लस x, 1 प्लस 2x। अब हम लेते हैं इसका एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 माइनस 9x आ जाएगा, 1 प्लस 2x आ जाएगा, और 2 प्लस x आ जाएगा। अब टोटल 3 फैक्टर्स आ गए हैं। तीनों में से फर्स्ट फ्रैक्शन में कौन सा मिसिंग है,
ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, जस्ट 2 + x मिसिंग है, इट मीन्स 5 के साथ आ जाएगा 2 + x माइनस एज इट इज़, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, 5 - 9x मिसिंग है, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, 5 × 2 = 10 प्लस 5x माइनस 10 प्लस 18x डिवाइडेड बाय 5 - 9x 2 + x एंड 1 + 2x एज इट इज़। ये 10 और 10 कैंसल आउट हो गए, 18 + 5 23 होता है, 23x डिवाइडेड बाय 5 - 9x। इन फैक्टर्स को चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लें, चाहे तो ऐसे ही रहने दें, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो हेयर क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हम लोगों ने सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1² - p²। इट मीन्स ये फार्मूला ओपन होगा तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1 + p 1 - p और 1 + q एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको भी लिख सकते हैं ओपन करके 1 + q 1 - q और डिनोमिनेटर में से हम p कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 + p। अब इसके बाद आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो हमारे एलसीएम में जस्ट आ जाएगा 1 - p। जब हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 - p फैक्टर मिसिंग है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - p और ये प्लस p एज इट इज़, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो 1 + q 1 + q के साथ कैंसल आउट हो सकता है, 1 + p 1 + p के साथ। यहाँ से हमारा रिमेनिंग 1 - p आ गया और 1 - q आ गया और डिनोमिनेटर में p आ गया। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 - p। अब 1 - p और 1 - p भी कैंसल आउट हो सकते हैं और रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा 1 - q डिवाइडेड बाय p, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमारी आज की एक्सरसाइज 4.6 भी एंड हो गई है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आइडेंटिटी जो मैंने कोई स्टेप डायरेक्ट किया हो या कोई आइडेंटिटी यूज़ की हो और आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर में 4.7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।